वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो एमएससी मैथ की एक बुक है इंटीग्रल इक्वेशन, उसके सेशन फर्स्ट का टॉपिक है फ्रेडहोम थ्योरम। उससे पहले जो थ्योरम है रिडक्शन टू अ सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, ये हम कर चुके हैं। अगर आपको देखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको देखनी है तो आप पहले जाके वहाँ पे मतलब प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। तो फ्रेडहोम थ्योरम, इसको आज हम करेंगे। फ्रेडहोम बेसिक थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, पेपर में आती है, बहुत बार आई है, ठीक है, KUK के पेपर में। तो इसकी स्टेटमेंट है द इनहोमोजीनियस इक्वेशन जी एस इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी के एस टी जी टी डी टी विथ सेपरेबल कर्नल हैज़ वन एंड ओनली वन सोल्यूशन बाय जी एस इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी gamma st lambda ft dt, where gamma st alpha is equals to d st alpha upon d alpha प्रोवाइडेड कि यहाँ क्या है, जो d alpha है नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। हम सबको पता है इंटीग्रल इक्वेशन हमारी क्या होती है, तो ये हमारी इंटीग्रल इक्वेशन होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप पहली वाली वीडियोस में इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन देख सकते हैं। तो ये इंटीग्रल इक्वेशन होती है और ये कह रही है अगर इंटीग्रल इक्वेशन हमें दे रखी है विद सेपरेबल कर्नल यानी सेपरेबल है, अगर वो इक्वेशन है जो इंटीग्रल इक्वेशन वो सेपरेबल है, तो उसके क्या होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा। कब? जब डी लैम्डा किसके इक्वल हो, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो। ये नोट है हमारा, ये हमने की है थ्योरम में, पहले भी की है, तो उसमें इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और वेयर क्या कह रहा है कि क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा और जी ऑफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी गामा एस टी अल्फा एफ टी डी टी, और वह गामा एस टी अल्फा किसके इक्वल होगा, डी एस टी अल्फा अपॉन डी लैम्डा। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। इसकी स्टेटमेंट हमें ये आती है कि प्रूव दी फ्रेडहोम थ्योरम, तो फ्रेडहोम थ्योरम को प्रूव करना आता है, इसकी स्टेटमेंट हमें खुद करनी पड़ती है। तो ये स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें खुद ही लिखनी पड़ती है एग्जाम में। तो अब इसका हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ है इसका, वी नो दैट बाय द अलजेब्रिक रिडक्शन मेथड, ये हमने पहले ये थ्योरम कर रही है, इससे पहले वाली वीडियो है जो उसमें हमने ये थ्योरम कर रखी है कि उसको अलजेब्रिक मेथड से इसको ये इक्वेशन कैसे आती है, आप उसमें जाके इजीली देख सकते हैं। तो डी लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होती है अलजेब्रिक मेथड में, क्या से आता है, डी लैम्डा किसके इक्वल होता है, वन माइनस लैम्डा ए वन वन माइनस लैम्डा ए वन टू एंड सो ऑन माइनस लैम्डा ए वन एन and minus lambda a12 minus 1 minus lambda a22 and so on minus lambda a2n, और ऐसे ही एन टर्म्स तक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब हम जानते हैं वी नो दैट व्हेन डी लैम्डा नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, हम जानते हैं कि जो डी लैम्डा नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है देन द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। तो जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसका क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो बाय क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग जो ये हमारा डी लैम्डा होगा, डी लैम्डा एंड C1 C2 एंड सो ऑन Cn इज इक्वल्स टू F1 F2 एंड Fn, ये क्रैमर्स रूल है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यानी इसको अगर हम ए ले लें, डी लैम्डा को अगर हम ए ले लें तो AC इक्वल्स टू एफ, AC इक्वल्स टू एफ, ये क्रैमर्स रूल है, इसको इस टाइप से लिखा जाता है। तो अब हमें ये फॉर्मूला पता है क्या है कि जो सी आई इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ डी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा, कि डी लैम्डा का एडजॉइंट क्या होता है कि मतलब जो रो को जो रो कॉलम होती है हमारी उसको हम रो में लिख देते हैं तो उसको एडजॉइंट बन जाता है। तो क्या होगा, जो इसका है इसका एडजॉइंट जब हम निकालेंगे, यानी जो हमारी कॉलम है उसको रो में लिख देते हैं तो एडजॉइंट हो जाता है, तो किस टाइप का बनेगा, इस टाइप के फंक्शन आएगा उसमें, जो वन अपॉन डी लैम्डा तो बाहर आ जाएगा और ये एडजॉइंट निकलेगा इस वाले का, डी लैम्डा का जो फंक्शन है इसका एडजॉइंट निकलेगा, तो वो किस टाइप का निकलेगा, D11 D12 एंड सो ऑन D1n D21 D22 एंड सो ऑन D2n, और ये n टर्म्स तक जाएगा DN1 DN2 एंड सो ऑन DN, और इसमें ये किसके इक्वल है, F1 F2 एंड सो ऑन Fn के, वेयर DHI denotes the cofactors of HIth element of the determinant D lambda, क्या है कि D lambda में कितने एलिमेंट्स है, HI एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है ये हमारा जो DHI, ठीक है। दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, जो ये फर्स्ट सिस्टम ये हमने लिखा है ना क्रैमर्स रूल से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि AC इक्वल्स टू F, तो वेयर ए किसके इक्वल है, ए है डी लैम्डा के इक्वल है, और उसको हम डी लैम्डा को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमको पता है ये बात, हमने यहाँ से देखी है, पहली वाली थ्योरम से हमने देखा है कि डी लैम्डा को हम ऐसे लिख सकते हैं बाय अलजेब्रिक मेथड से। तो डी लैम्डा की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू क्या है, सी इज इक्वल्स टू C1 C2 एंड सो ऑन Cn,
और एफ की वैल्यू क्या है F1 F2 एंड सो ऑन Fn। तो यहाँ सी आई का वही फॉर्मूला है हमारा, सी आई का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ डी अल्फा अपॉन डी अल्फा। तो इसका एडजॉइंट है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं D1i Fi प्लस D2i F2 प्लस D3i F3 प्लस एंड सो ऑन DNi Fn, एन टर्म्स तक हो गई, अपॉन डी अल्फा, where D and I denotes the cofactors of nth elements of determinant D alpha। कि मतलब क्या है कि nth टर्म तक, जो nth I टर्म तक ये क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है एलिमेंट्स को, किसके, डी लैम्डा के। तो हम इसको आप चाहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे आप तो इसे ऐसे लिख सकते हैं बाय क्रैमर्स रूल की हेल्प से। इस वाली जो डी लैम्डा की है उसको क्रैमर्स रूल को अप्लाई करके या तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप इस सिस्टम से लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू एफ, वो आपकी मर्जी है, दोनों में से एक अप्लाई कर सकते हैं इसमें आप। तो हैज़ द गिवन इक्वेशन जी एस इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए टू बी के एस टी जी टी डी टी, हमें पता है इंटीग्रल इक्वेशन होती है। हैज़ द यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारा डी लैम्डा किसके इक्वल आता है, डी लैम्डा नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है। तो ये किस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी जी ऑफ एस इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n सी आई ए आई एस। तो ये कहाँ से आएगी, आपको तभी पता लगेगा जब आप इससे पहले वाली जो सिस्टम है, एल्जेब्रिक मेथड है, वो वाला करेंगे, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो भी आ रखी है बहुत बार पेपर में, तो वो भी कर लीजिए। तो ये है, अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। आगे कैसे होगा ये होगा कि जी एस इक्वल्स टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n सी आई ए आई एस। तो इसमें क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी आई की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारी सी आई की वैल्यू क्या है, इक्वेशन क्या है, ये सारी इक्वेशन है, तो इसको हम पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, सी आई की पुट करेंगे एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n सी आई की इक्वेशन वैल्यू पुट कर देंगे। तो वो है D1i F1 प्लस D2i F2 प्लस एंड सो ऑन DNi Fn अपॉन डी लैम्डा, और ये क्या है ए आई एस, तो ए आई एस के मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे लिख देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें पता है क्या कि एफ आई, यानी एफ आई को हम कैसे लिखते हैं, एफ आई किसके इक्वल होता है, इक्वल टू इंटीग्रेशन बी आई टी एफ टी डी टी, इसके इक्वल होता है। तो हम यहाँ करेंगे एफ वन की वैल्यू कैसे आएगी, तो एफ वन हो जाएगा इंटीग्रेशन बी वन टी एफ टी, और ऐसे जो एफ टू है उसकी वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन बी टू टी एफ टी एंड सो ऑन इंटीग्रेशन बी एन टी एफ टी, मतलब ऐसे इसको लिखेंगे। तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा डी लैम्डा, ये डी लैम्डा जो है इसको बाहर ले लेंगे, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to m D11 इसकी F1 F2 Fn की वैल्यू उसको पुट कर देंगे, तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी। अब हम क्या करेंगे कि ये सारे का समेशन को हम इंटीग्रेशन को हम बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन को बाहर ले लिया हमने जब, तो क्या एक कैसे इक्वेशन बनेगी हमारी, बनेगी एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n D1i B1t प्लस D2i B2t प्लस एंड सो ऑन DNi BNT अपॉन डी लैम्डा और ए आई एस एफ टी डी टी, एफ टी डी टी ये थी ना जो हमारी एफ टी, तो एफ टी डी टी बन जाएगा। अब क्या है, इस पूरी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं लैम्डा एस टी एल्फा, लैम्डा एस टी एल्फा लिखते हैं। तो इसको इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन गामा एस टी एल्फा एफ टी डी टी, वेयर जो गामा एस टी एल्फा इज़ अ रिजॉल्वेंट कर्नल एंड इज़ गिवन बाय, ये क्या है, एक रिजॉल्वेंट कर्नल है हमारा, और इसको हम ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं। यही फॉर्म है ना जो हमारी ये जो हमने बनाई थी, उसी फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। उसके बाद नाउ कंसीडर द डिटर्मिनेंट ऑफ n+1 ऑर्डर, कि वो n टर्म की थी, इसमें n+1 कर देंगे। तो क्या करेंगे, एक कॉलम को बढ़ा देंगे, एक रो को बढ़ा देंगे। तो जब हम बढ़ाएंगे तो आएगा 0 A1s A2s एंड सो ऑन ANS आ जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, B1t B2t एंड सो ऑन BNT, और ये टर्म्स हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। तो बाय डेवलपिंग द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जो हमने जो वैल्यू है उनको इंक्रीज कर दिए n+1 टर्म ऑर्डर की बनाने के लिए। तो वी गेट द एक्सपेंशन, हमें किस टाइप की एक्सपेंशन मिलेगी, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n D1i B1t प्लस D2i B2t प्लस D3i B3t एंड सो ऑन DNi BNT और AIS। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा एस टी एल्फा इज इक्वल्स टू डी एस टी एल्फा अपॉन डी एल्फा। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था ना कि ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है हमारी वो इसके इक्वल हो जाती है,
डिसॉल्वेंट कर्नल जो होता है, और ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ ये आ रहा है इसके इक्वल, तो ये हमारा प्रूफ हो गई फ्रेडहोम बेसिक फ्रेडहोम थ्योरम। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगर आप इसे अच्छे से कर लें तो ठीक रहेगा आपके लिए। और इसको अच्छे से समझने के लिए आपको इससे पहले वाली थ्योरम भी अच्छे से समझनी पड़ेगी, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।